दोपहर के 1 बजने को है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मरुड़ा सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। जानकारी मिल रही है, संकेत मिल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले 1 से 2 दिन में उम्मीदवारी की घोषणा भी हो सकती है। बिट्टू लुधियाना सीट से लोकसभा चुनाव हारे थे। हार के बावजूद मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए थे। वेणुगोपाल के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है और ऐसे में यहां पर उपचुनाव होने हैं। बड़ी जानकारी राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर मिल रही है। रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाए जा सकते हैं। राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, मान लिया जाए रवनीत सिंह बिट्टू होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार? जी देखिए, अभी तक ये सिर्फ अटकलें हैं और क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर के अभी बैठक होना बाकी है, तो माना जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू का भी नाम उनमें से एक है, क्योंकि वो चुनाव लोकसभा का हार गए थे। उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया था मोदी कैबिनेट में। तो अब अटकलें हैं कि उनको राजस्थान से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार आएगा उसकी जीत तय है। बीजेपी के पास में पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए लग यही रहा कि कांग्रेस शायद ही अपना उम्मीदवार उतारे। तो रवनीत सिंह बिट्टू का जो नाम है वो सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा ज्योति मिर्जा का भी नाम है और भी कुछ नेताओं के नाम हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये उपचुनाव है और इसमें पार्टी के आला कमान की जो चॉइस है वो अपनी ओर से जो नाम तय किया जाएगा, तो उसमें रवनीत सिंह बिट्टू को यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो ये चर्चाएं चल रही हैं। वो पंजाब के कद्दावर नेता हैं, 3 बार के सांसद। बाबूलाल, जाहिर तौर पर कोई भी बीजेपी का या फिर कांग्रेस का किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई मूव होता है, इसके पीछे खास वजह होती है। रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और आप बता रहे हैं कि जिस तरह के समीकरण हैं तो कुल मिलाकर निर्विरोध भी उन्हें चुना जा सकता है। उनकी जीत पक्की है। उनका क्या प्रोफाइल रहा है, इससे क्या संदेश देने की कोशिश, किस तरह से जातीय और सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश है बीजेपी की? जी देखिए, वो पंजाब के लोकप्रिय नेता हैं और अमृतपाल सिंह के मुकाबले में बीजेपी एक ऐसे नेता को वहां पर खड़ा करना चाहती है जो सिख और हिंदू भाईचारे की एक बड़ी पहचान हो। वो बेन सिंह के पोते हैं और माना यही जा रहा है कि बीजेपी जो है उनका कद बढ़ा करके, जिस तरह से उनको कैबिनेट में जगह दी गई चुनाव हारने के बावजूद, तो बीजेपी एक ऐसे युवा नेता को आगे बढ़ाना चाहती है जो पार्टी के लिए कई साल तक पंजाब में उपयोगी साबित हो और उनके नेतृत्व में आने वाले सालों में पंजाब जो है और आगे बढ़ता दिखे। तो बीजेपी अपनी स्थिति को पंजाब में मजबूत करने के लिए रवनीत बिट्टू को पहले मंत्री बनाया गया। अब राजस्थान से उनको जो है राज्यसभा का उम्मीदवार बना करके, और यहाँ पर भी जो सिख समुदाय रहता है, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में एक बड़ी तादाद है, तो वहां पर भी एक यहाँ के जो समीकरण उनको भी सहारने की कोशिश करेगी। लेकिन पंजाब एक बहुत बड़ी जरूरत है बीजेपी के हाथ में। ज्यादा कुछ है नहीं, हालांकि उनका वोट परसेंट जरूर बढ़ा है। वहां पर 18% वोट मिले थे इस बार के लोकसभा चुनाव में। लेकिन बिट्टू को जो है माना ये जा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इस खबर के मायने हमें समझाने के लिए। तो वेणुगोपाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई, उपचुनाव यहां पर है और ऐसे में बताया जा रहा है कि बिट्टू लुधियाना सीट से जो हारे थे लोकसभा के चुनाव, उन्हें राजस्थान के जरिए राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में अजमेर सकल हिंदू समाज की ओर से मौन जुलूस निकालते हुए 1 बजे तक स्वैच्छिक बाजार बंद रखे गए। गांधी भवन से ये मौन जुलूस निकाला गया और आक्रोश रैली पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां सभी ने रामधुनी गाते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और यूएन के नाम ज्ञापन सौंपा है। अत्याचार के विरोध भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बयाना के निजी कृष्णा हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। परिजन और आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बयाना के 3 निजी अस्पतालों की जांच की मांग भी की जा रही है। सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और अब खबर यह है, अपडेट भी अपने दर्शकों को दे दे कि परिजन माने हैं कि पोस्टमार्टम जो है वो मेडिकल बोर्ड से कराया जाए। दरअसल मांग यही थी कि हम यहां अस्पताल से नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाना चाहिए।
साथ ही अब एसडीएम पहुंचे, सहमति बनी है कि ठीक है, मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम प्रसूता का होगा। इसके साथ साथ जो हत्या के केस की बात कही गई है उस पर भी भरोसा दिया गया एसडीएम ने कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा। साथ ही सहमति ये भी बनी कि जो भी निजी अस्पताल हैं उनकी भी जांच की जाएगी। रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद होने के बावजूद अवैध घुसपैठ का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 8 में 15 अगस्त को करीब 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियों को अवैध रूप से प्रवेश करवाकर सफारी की गई थी। पूरे मामले में रसूखदारों, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। इतना ही नहीं, जिस जगह टाइगर का रेगुलर मूवमेंट रहता है वहीं इन लोगों का जंगल में गाड़ियों से उतरकर टहलने का भी वीडियो सामने आया है। यहां तक कि वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना जाना संभव नहीं है। बता दें कि रणथंभौर नेशनल पार्क बारिश के मौसम में 3 महीने पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहता है और पार्क पर्यटकों के लिए खोला जाता है तब भी केवल अनुबंधित वाहनों से ही सफारी की जाती है। निजी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। ये गाड़ियां किसी एडवेंचर ग्रुप की बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक सभी गाड़ियां बालास चौकी से नेशनल पार्क में प्रवेश हुई और हिंदवार के रास्ते होते हुए जंगल से बाहर निकली। ये पूरा इलाका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। इस जगह किसी भी सूरत में किसी को भी आने और जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल अब इस वीडियो और घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। केकड़ी के सदर थाना इलाके के मेवदा खोड में पशु चराने गई युवती का शव खेत की मेड़ पर मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के सिर पर गहरे घाव के निशान हैं। परिजनों ने युवती की हत्या के संबंध में सदर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना जानकारी जो मिल रही है गुरुवार की बताई जा रही है। देर शाम घटना का जब पता चला, पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की गई। घटना के बारे में पता चलते ही अस्पताल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अजमेर कोटा राजमार्ग जाम कर दिया गया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। कलेक्ट्रेट की समझाइश के बाद लोग माने और तब जाकर जाम खोला गया। तो केकड़ी के सदर थाना इलाके में वेदा खुर्द में पशु चराने गई युवती का खेत की मेड़ पर शव मिलने से सनसनी फैल गई और उसी को लेकर यहां पर लोगों में आक्रोश है। साफ तौर पर हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की मांग की जा रही है। और अब आपको लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर भटियाड़ी चौहटा सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के 2 छात्रों के बीच आपसी कहासुनी हो गई। एक छात्र ने इंटरवल में दूसरे छात्र पर चाकू से कई वार कर दिए। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल छात्र को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो वहीं आरोपी छात्र फरार हो गया है। सूचना मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। तो उदयपुर के भटियाड़ी चौहटा सरकारी स्कूल, जहां पर एक ऐसी वारदात हुई जिससे हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। सोचने पर हर कोई मजबूर है कि आखिरकार एक स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर कैसे कोई छात्र चाकू से अपने ही साथी छात्र पर हमला कर देता है। 10वीं कक्षा के 2 छात्र बताए जा रहे हैं। आपसी कहासुनी हो गई थी। एक छात्र ने इंटरवल में दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया और अब फरार बताया जा रहा है। कमलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। कमलेश, जो फरार छात्र है उसके बारे में क्या जानकारी? सवाल ये भी कि उसके हाथ में चाकू कैसे आया? जी देखिए, बिल्कुल ये जो फरार आरोपी छात्र है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी छात्र को पकड़ लिया जाएगा। और जो छात्र घायल हुआ चाकूबाजी में, उसका इस दौरान एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस जो है कि लगातार जो कि आरोपी छात्र की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है और जो दूसरा घायल छात्र है उसका इलाज जारी है। जी, इस घटना को अंजाम कहां पर दिया गया था? और साथ ही कमलेश, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो क्या बता रहे हैं? हुआ क्या था ऐसा कि एक छात्र ने अपने ही साथी छात्र पर हमला कर दिया, वो भी चाकू? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के भटियाड़ी चौहटा स्थित एक सरकारी स्कूल है, जहां पर सुबह जो है कि एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले
दोनों सहपाठी छात्रों में आपस में इंटरवल के दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो छात्र आरोपी छात्र था उसका साथी था उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके बाद तो छात्र जो है वहां से मौके से फरार हो गया, जबकि जो घायल छात्र है उसका भी इस समय बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। स्कूल शिक्षा का मंदिर और यहां पर देखिए किस तरीके की वारदात हुई है। जाहिर तौर पर कई सवाल और ऐसे में देखना होगा कि आरोपी छात्र को कब तक पकड़ा जाता है। बीकानेर के खाजूवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर ग्रामीणों ने 2 नशा तस्करों को पकड़ लिया है। दोनों के पास से स्मैक बरामद की गई है। ग्रामीण छात्र में स्मैक सप्लाई की जा रही थी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्मैक की सप्लाई हो रही थी, जानकारी ये मिली है कि पुलिस और बीएसएफ को अब ग्रामीणों ने इस बारे में जब अवगत कराया तब जाकर यहां पर एक्शन हुआ है। बड़ी संख्या में मौके पर भीड़ भी जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीकानेर के खाजूवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं। यहां पर ग्रामीणों ने ही अपनी सूझबूझ दिखाते हुए 2 नशे तस्करों को पकड़ लिए। बताया जा रहा है इनके पास से भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद हुई है। जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस को सौंपा गया ग्रामीणों की तरफ से। और ये खुद ग्रामीण बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो स्मैक की सप्लाई थी वो इन्हीं के आसपास के इलाकों में होनी थी, लेकिन स्मैक के तस्कर ऐसा करते उससे पहले ही ग्रामीणों के हाथ से चढ़ गए और उन्होंने फिर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर के खाजूवाड़ा से आ रही है जहां पर नशा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और ये मुमकिन हो पाया है ग्रामीणों की सूझबूझ की वजह से। ग्रामीणों को शक हुआ, 2 नशा तस्करों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। विक्रम हमारे संवाददाता जुड़ गए। विक्रम, कितनी खेप इनके पास से पकड़ी गई है और कहां तक तार जुड़े हुए हैं? देखिए, ग्रामीणों की सतर्कता से आज जो है वो संदिग्ध जो नशा तस्कर हैं उन्हें पकड़ने में कामयाबी मिली है। और क्योंकि बीएसएफ और जो बॉर्डर क्षेत्र है खाजूवाड़ा, वहाँ पर बीएसएफ और पुलिस जो है वो लगातार ग्रामीणों से इस तरह की अपील करती रहती है और उसी का नतीजा है कि आज 2 तस्करों को पकड़ा गया है। इनके पास में स्मैक बरामद हुई है और उसके साथ साथ कुछ जो नशीली टैबलेट्स हैं वो इस कार में रखी हुई थी और ये जो है संभवतः इस ग्रामीण एरिया में ही सप्लाई कर रहे थे। तो जब ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली तो ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और पुलिस और जो बीएसएफ है उसे इसकी सूचना दी गई है। फिलहाल जो है मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है इस गाड़ी को घेर कर खड़े हैं। ये कौन लोग हैं अभी इसका खुलासा नहीं हुआ पाया है, लेकिन इनके पास से बड़ी मात्रा में जो है नशे की खेप पकड़ी गई है। जी शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये कौन लोग हैं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बड़ी मात्रा में स्मैक की खेप पकड़ी गई। मकसद ये था कि आसपास में इलाकों में इस स्मैक को सप्लाई किया जाए, लेकिन अपने मकसद में ये नशा तस्कर कामयाब होते हैं उससे पहले ग्रामीणों की सजगता कही जा सकती है कि उनको शक हुआ और उसके बाद नशा तस्करों को पकड़ लिया गया और फिर अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ये छानबीन करने की कोशिश कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन नशा तस्करों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं और असल में ये किसके इशारे पर जो बड़ी खेप स्मैक की थी उसे सप्लाई किया जाना था। बीकानेर के खाजूवाड़ा से खबर है, जानकारी ये भी मिल रही है कि समय समय पर पुलिस की तरफ से भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जाता है नशे के तस्करों को लेकर, नशे की खेप को लेकर। और यही जो सजगता थी, यानी कि तस्वीर भी सामने आ गई है। बड़ी मात्रा में कुछ मेडिसिन भी है नशीली जो कि अवैध बताई जा रही हैं, वो भी पकड़ी गई हैं। स्मैक है, बड़ी मात्रा में आखिरकार इनकी बरामदगी अब हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप हत्या केस का विरोध लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश भर में इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में प्रदर्शन चल रहा है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक लगातार जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं चिकित्सा व्यवस्था भी चरमराई हुई है। आपको बता दें कि पूरे देश में कोलकाता रेप हत्या केस का विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं और न्याय की मांग की जा रही है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या को लेकर राजस्थान के तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स में जबरदस्त आक्रोश है और उसके बाद
जिस प्रकार का घटनाक्रम कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसके बाद एक बार फिर जो है वो जबरदस्त आक्रोश जो है वो साफ तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि जमकर नारेबाजी और जबरदस्त रोष उनमें दिख रहा है। जबरदस्त तरीके से ये ओपीडी में प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तख्तियों पर किस प्रकार का लिख रखा है, हर बेटी की सुरक्षा हर देश की जिम्मेदारी। इस प्रकार के स्लोगन के साथ ओपीडी में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स है, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार की नाराजगी है आप लोगों की और ये कब तक आंदोलन चलेगा? जो हमारे साथी रेजिडेंट के साथ जो घटना हुई है, जब तक उनके हत्यारों को फांसी की सजा और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा कंटिन्यू। लेकिन ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसे में राजस्थान के मरीज जो है वो सफर कर रहे हैं। कम से कम हत्यारे पकड़ने तो आए, अभी तक वो भी नहीं पकड़े गए हैं और कम से कम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का हमें रिटर्न में आश्वासन चाहिए। अगर ये हो जाता है तो आप लोग आंदोलन खत्म कर देते? बिल्कुल, उसके बारे में सोचेंगे। जब तक रिटर्न में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता जब तक कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आप लोगों का क्या लगता है, आपको सेफ महसूस नहीं होता अस्पताल में? इसको बताने की जरूरत क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने है। जो 36 घंटे अपने डेडिकेशन से ड्यूटी करी है, जिन मरीजों के इलाज के लिए करी है, उसी हॉस्पिटल में उसके साथ ऐसा हुआ। अगर वो घर पे होती तो किसी की हिम्मत होती या कहीं और होती तो किसी की हिम्मत होती, उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। पर लोगों को ये सुरक्षित लगा हत्यारों को कि यहाँ हॉस्पिटल आने दो, फिर उसके साथ ये करते हैं। मतलब लोगों की सोच इस हद तक बढ़ गई कि ड्यूटी प्लेस पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। तो कहाँ हुई सुरक्षा, कहाँ हुई? सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर पेशेंटों को इलाज चाहिए तो ऑब्वियसली पहले सेफ्टी होनी चाहिए, उसी के बाद तो हम इलाज दे पाएंगे। हम हमारा बेस्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन हम जनता से चाहते हैं कि वो भी हमारे समर्थन में आए। तो देखिए जबरदस्त आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। और इस आंदोलन के जारी रहने से न सिर्फ अस्पताल बल्कि इसके अटैच तमाम अस्पतालों में कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है। और अब सेवारत चिकित्सक ने भी आज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो किया है। ऐसे में जल्द से जल्द अगर इस पर सही तरीके से कार्य नहीं हुआ तो मरीजों की दिक्कतें जो है वो और बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो ये प्रदर्शन आपने देखा, एक और प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जयपुर से ही बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। एबीवीपी के छात्र नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव की डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले भी कई दफा आरयू के अंदर ही छात्र लगातार प्रदर्शन कर छात्र चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि छात्र प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। एबीवीपी का ये प्रदर्शन है, एबीवीपी के छात्र नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल मांग यही कि छात्र संघ चुनाव शुरू किए जाएं, बहाल किए जाएं। गहलोत सरकार में इस पर रोक लगी थी और ऐसे में एक बार फिर यहां पर बहाली की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, तस्वीर आप दिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर छात्रों का प्रदर्शन है, क्या यहीं तक सीमित रहने वाला है? आगे की क्या रणनीति? हाँ, देखिए बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो है प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब फिलहाल जो है शांति है यहाँ पर और छात्रों को यहाँ से खदेड़ दिया गया समझाइश करके। और उनसे जो उनका जो ज्ञापन था वो पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने ले लिया है। छात्र जो है वो वही मांग कर रहे थे कि छात्र संघ चुनाव जो है वो कराया जाए। विद्यार्थी परिषद आज लंबे समय के बाद में इस मांग को लेकर के पहली बार मैदान में नजर आई है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा छात्र यहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें समझाइश करके फिलहाल यहाँ से खदेड़ दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी परिषद जो है वो पहली बार मैदान में उतरा है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के। और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के एनएसयूआई ने जिनको प्रदर्शन किए हैं, लेकिन एबीवीपी की ओर से ये पहला प्रदर्शन है जब विद्यार्थी परिषद। तो कुल मिलाकर ये मान लिया जा सकता है कि अब सभी छात्र संगठन जो हैं वो एकजुट होकर छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। अगली खबर कोटा से है, जहां पर मोतीपुरा गांव में असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला है। असामाजिक तत्व चरण की चौकी मंदिर में घुस गए, पुजारी और अन्य लोगों पर हमले की कोशिश की। मंदिर के अंदर बंद होकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, ये कहना है पुजारी का। बड़ा आरोप है
नॉनवेज के बर्तन धोने को लेकर पुजारी ने दरअसल टोक दिया था। पुजारी ने अब कैथून थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा से महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर मोतीपुरा गांव में असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला। गेट के बाहर वो लोग मांस मिट्टी के बर्तन धो रहे थे। मैंने मना किया तो माने नहीं वो, फिर जान से मारने की धमकी दी, चाकू लेके पीछे दौड़े। मैंने जान बचाई, मंदिर का गेट बंद करके फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मंदिर को भी बम से उड़ा देंगे, तेरे को भी खत्म कर देंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केनाल में निजी स्कूल की बस पलट गई है। वहां पर कई बच्चे जो बस में बैठे हुए थे घायल हुए हैं। घायलों की मदद के लिए ग्रामीण दौड़े, बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। घाटोल कस्बे के मालियापाड़ की ये घटना है। ये मालियापाड़ा गांव है, जहां पर देखिए कैनाल आपको नजर आ रही है और ये बस है स्कूल की, जो कि पूरी की पूरी 360 डिग्री में पलटी हुई नजर आ रही है। ऊपर पहिए हैं और नीचे जो बस है उसकी छत नजर आ रही है। अब आप सोचिए, जब ये हादसा हुआ होगा बच्चे कितने सहम गए होंगे। कई बच्चे भी घायल हुए हैं। ग्रामीणों की यहाँ पर सजगता कही जा सकती है, जिन्होंने शीशे तोड़ के बच्चों को बाहर निकाला। अनूपगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम पहुंच गई है। अनूपगढ़ आईएएस समीर बिश्नोई की ससुराल अनूपगढ़ छत्तीसगढ़ एसीबी पहुंची है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में आईएएस समीर बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान के सर्च में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में वो अब अनूपगढ़ आईएएस समीर बिश्नोई के ससुराल पहुंची। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद मकान का हिस्सा ढह गया। चांदपोल बाजार में बताया जा रहा है यह मकान है जिसका एक हिस्सा ढहा है। तस्वीरें भी आ गई हैं, देखिए किस तरीके से भरभरा कर ये मकान का हिस्सा गिर गया। हालांकि बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों की जान बच गई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मकान के जर्जर हिस्से को ढा दिया। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जो था वो जारी था। हालांकि आज सवेरे बारिश का ये दौर थमा भी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना जयपुर के चांदपुर बाजार में कल्याण जी के रास्ता में हुई, जहां पर ये जो एक मकान है वो उसका पहले एक हिस्सा ढह गया। उसके बाद जिला प्रशासन की टीमें यहाँ मौके पर पहुंची और उसके बाद इस जर्जर मकान को ढहाया गया। इस पूरे मकान की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 से 5 भाइयों का ये पूरा परिवार था। इस वक्त 2 भाइयों का परिवार, बुद्धि प्रकाश शर्मा और उसके अलावा जो गोपीचंद शर्मा जो कि रिटायर्ड चीफ फायर ऑफिसर रहे हैं, उनका परिवार यहाँ पर रह रहा था। और इसी बीच देर रात को पहले एक मकान का हिस्सा ढहता है, उसके बाद परिवार आधी रात को उठ करके बाहर आता है। गनीमत ये रही कि परिवार के लोगों की जान इसमें बच गई, जिसके बाद अब जिला प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और मकान मालिक जो है जो यहाँ पर रह रहे थे घटना के वक्त, उनसे बात करेंगे। बुद्धि प्रकाश जी, क्या घटना हुई थी बताइए। गली में सीम आती है, प्रशासन ध्यान देता नहीं है। मकान में क्या हुई थी? मकान में पहले तो पिछली गली से दीवार ढही, उसके बाद में फिर जब आस पड़ोस वालों ने चिल्लाए पुकार करी भाई मकान ढह रहा है, तो हम भगे घर से। और उसके बाद भगने बाद में कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर? हम 5-7 लोग मौजूद। फैमिली थी, इनकी वाइफ वगैरह, हस्बैंड वगैरह वो थे। आपका परिवार भी यहीं मौजूद था? जी बिल्कुल, हमारा परिवार भी यहीं मौजूद था। मेरे पास, मैं सिविल डिफेंस में हूँ, मेरे पास फोन आया वाइफ का। मैंने उनको तुरंत कहा कि आप बाहर निकल जाओ, मकान ढह जाएगा, तो वो तुरंत बाहर निकल गए सारे परिवार वाले। जब ये हुई थी कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर? 10 से 15 लोग मौजूद थे। उसके बाद जिला प्रशासन को सूचना दी आपने? हाँ, जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई थी और तुरंत आ गए थे वो भी, लेकिन रात को तोड़ा नहीं गया था। ये जब सुबह 5:30-4 का टाइम था, जब साइड से अपना आप जर्जर करने लगा, एक मंजिल ढह गई। फिर ये प्रशासन आए और फिर इन्हों की तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। देखिए पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मनोज जी, क्या अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, क्या क्या जानकारी सामने आई है? ये मकान कल रात को लरस गया था, जो नीचे से कम चौड़ाई थी और ऊपर से ज्यादा चौड़ाई लेके बनाया हुआ था, जिसके एहतियात के तौर पे क्या किया गया है? चूंकि अब क्या घर वालों को बाहर कर दिया गया है, क्या किया है? सभी को बाहर कर दिया गया था रात को ही। रात से पूरा प्रशासन यहीं पे था। विजिलेंस कमिश्नर साहब थे, नगर निगम के अधिकारी थे, एसडीआरएफ थी, पुलिस विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद थे।
हमने एहतियात के तौर पे पूरे इलाके को सील कर रखा था, किसी का आवागमन नहीं हो रहा था। उसके बाद में अब सुबह प्रातःकाल नगर निगम ने दोनों मकानों को ध्वस्त किया है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है महारो राजस्थान में।